बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अभी सूरत अल हुजरात की जो तिलावत की गई है, ये सूरत जो एक माशरे की अखलाकियात हैं जिन पर अमल करके एक अच्छा माशरा, पुरअमन माशरा और एक मुनज़्ज़म माशरा तरतीब पा सकता है, वो सारी अहम बातें इस सूरत के अंदर बयान की गई है। सबसे पहले तो इस सूरत के अंदर जो आगाज़ हुआ वो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक प्रोटोकॉल है मुसलमानों की नज़रों में होना चाहिए, वो बयान किया गया कि ऐ मोमिनो, कभी भी तुम्हारी आवाज़ पैगम्बर की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि पैगम्बर की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। और आप हैरान होंगे ये आयत नाज़िल कब हुई और किस मौके पे नाज़िल हुई। एक मजलिस में इस उम्मत के सबसे अजीम जो दो शख्स हैं, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हुज़ूर एक मजलिस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और ये दो दोस्त आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं और इनको पता नहीं चला हुजूर की जो आवाज थी आहिस्ता थी, इनकी आवाज किसी जगह पे थोड़ी सी ऊंची आवाज हो गई। अल्लाह ने इस मौके पर फरमाया, ऐ मोमिनो, अपनी आवाजों को ऊंचा न कर। पैगंबर जब बात कर रहे हैं, जब ये आयत नाज़िल होती है, एक सहाबी के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि साबित बिन कैस वो आजकल नजर नहीं आ रहे। तो किसी बंदे ने कहा कि मैं ड्यूटी लेता हूं, उसके उनके बारे में पता करता हूं कि क्यों नहीं आ रहे। पता किया गया तो उन्होंने कहा जब से ये आयत नाज़िल हुई है उस वक्त से मैंने हुजूर की मजलिस में बैठना छोड़ा है, इसलिए कि मैं एक तब नहीं, मैं वैसे ही एक ऊंची आवाज से बात करने वाला बंदा हूं, तो मुझे इस बात का खदशा है ऐसा ना हो कि हुजूर बात करे और मैं वैसे ही बोलते बोलते मेरी आवाज ऊंची हो जाए तो मेरे कहीं अमल बर्बाद ना हो जाए। और इस तरह इस सूरत के अंदर आगे एक बड़ा अहम मसला बयान किया गया। कहा है, लोगों, जब भी तुम्हारे पास कोई बंदा किसी के बारे में कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है, किसी किस्म की कोई बात, तुमने उस वक्त तक तस्दीक नहीं करनी उसकी बात की जब तक अच्छी तरह उस बात को तहकीक नहीं कर लेते। जिस बंदे के बारे में वो गीबत की जा रही है उस बंदे से खुद नहीं पूछ लेते। हमारे माशरे में मसाइल खराब भी तब होते हैं, एक बंदे ने रिपोर्ट दी कि फलां बंदा आपके बारे में बात कर रहा था, हम पूछना ही नहीं गवारा करते कि मेरा 20 साल उस बंदे के साथ एक अच्छा गहरा ताल्लुक है और खानदानी रिश्तेदारी का ताल्लुक है, तो बंदे ने सिर्फ एक की बात सुनी और उससे मामले खराब कर दिए। और उसके बाद इस सूरत में आगे कहा गया कि ऐ मोमिनो, एक अच्छा माशरा उस वक्त तक तरतीब नहीं पा सकता जब तक उस माशरे में चंद लोग ऐसे ना हो कि जब उनमें से कुछ लोग अगर लड़ाई की गलती कर ले तो वो सुलह की तरफ कुछ लोग जाएं। लेकिन जब पूरे का पूरा माशरा, अगर दो बंदे लड़ रहे हैं, अगर एक बंदा खामोशी इख्तियार एक बंदे ने कर ही ली है, अल्लाह ने उसको हिम्मत दे दी है, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि दूसरे साथ वाले बंदे वो कह रहे होते हैं, यार तेरे में कोई नक ही नहीं है, उस बंदे ने 10 गालियां निकाली है, तू चुप करके सुन ली। हम तो मामले को बढ़ाने वाले होते हैं, घटाने वाले नहीं होते। इस आयत में इसमें सूरत में समझाया जा रहा है मुसलमानों में सुलह की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े की फितने फसाद वाला काम न करो। और उसके बाद कहा गया, ऐ मोमिनो, ला यस्खर कौम मिन कौम, किसी को ये राइट नहीं है कोई किसी का मजाक उड़ाए। और खवातीन को अलग से कहा गया कि खवातीन भी किसी का मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है अल्लाह के यहाँ वो दूसरे से बेहतर हो। और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ऐ मोमिनो, कभी किसी के बारे में बुरा गुमान न करो जब तक अच्छे से एक मामले को तुम खुद नहीं देख लेते। सिर्फ एक बंदा एक बात देखता है और अपने से ही सोच लेता है कि इस बंदे ने तो ऐसे ही, यानी देखे ना हमारे यहाँ लड़ाइयाँ किस बुनियाद पे हैं, झगड़े नाराजगियाँ किस बुनियाद पे हैं। और जी फलां बंदा है वो हमारे मोहल्ले में आया था, मेरा भाई है जी, तो मेरे साथ वाले पड़ोस में होकर चला गया, मेरे घर नहीं आया।
और जी फलां बंदा है जी, उसने फलां बंदे से आके मेरे दफ्तर में आके मुलाकात की, मुझसे मुलाकात नहीं की, तो मैं उससे नाराज हूं। मतलब इतनी बदगुमानी कि वो बंदा जी मुतकब्बर हो गया। फलां बंदा मेरे पास से गुजरा, उसने मुझे सलाम ही नहीं किया, वो पता नहीं किस टेंशन में गुजरा है, ये पूछना नहीं है। खामखा की बदगुमानी यहाँ इस सूरत के अंदर रोका गया। और फिर इस सूरत में एक अहम बात कही गई, कहा लोगों गीबत वाला काम न करो, गीबत लड़ाई झगड़े की एक जड़ है। कहा यह काम, कहा यह तो ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाली बात है। जिस तरह मुसलमानों तुम इस बात को नापसंद करते हो, गीबत को ऐसे ही नापसंद करो, तब वो माशरा कायम रह सकता। आखिर में कहा लोगों अल्लाह के यहाँ किसी को कोई बरादरी की बुनियाद पे, किसी को किसी शहर की बुनियाद पे कोई अजमत हासिल नहीं है। अल्लाह के यहाँ एक मयार यह है, तकवा है। जो बंदा अल्लाह से जितना डरने वाला है, अल्लाह के यहाँ उस बंदे का वही मकाम है। अच्छा, ये एक दो सवालात है। पहला सवाल, मैंने अपने एक दोस्त को कर्ज दिया है लेकिन 2 साल से मुझे वो वापस नहीं मिला, इन पैसों की ज़कात कौन देगा? तो जो कर्ज दे दिया, एक मसला इसमें समझ लें कि जो कर्ज आपको ये यकीन हो कि 1 साल के अंदर अंदर मुझे मिलने वाला है, वो कर्ज तो यह है कि वो पैसे की ज़कात आप ही देंगे। लेकिन अगर जिस तरह ये लिखा गया है कि 2 साल तक तो मुझे मिला नहीं और अब पता नहीं कितने साल और नहीं मिलेगा, तो अब जब ये मिलेगा, जब साल से ऊपर का अरसा गुजर गया, जब ये कर्ज मिलेगा तो 1 साल की ज़कात दे दी जाएगी। एक दूसरा सवाल है, एक सादा मुसलमान दीन की बुनियादी मालूमात को हासिल करने के लिए किन किताबों का मुताला करे? इसमें मैं मशवरा देता हूँ, मसल की तासुब से बिल्कुल एक पाक एक तफसीर है एक अरब आलम की, उसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर हुई है, तफसीर सादी। तफसीर सादी बड़ी मुख्तसर सी एक तफसीर, बंदे को कुरान 80% कुरान वो समझा देती है। उसमें किसी मसलक की जो हमारे जो बड़े सगीर में है ना, उसकी नुमाइंदगी नहीं। एक वो तफसीर अगर बंदा रख ले, और एक घर में बच्चों को हम खुद रियाजुस सालिहीन किताब अगर पढ़ लें, उसमें क्या अखलाकियात का एक आला मयार उसमें बताया गया है, वो एक किताब। तीसरी एक अज़कार की हिस्नुल मुस्लिम एक किताब है, जिसके वाले से पहले भी मैं एक दिन बता चुका हूँ, ये किताब। और हदीस के वाले से किताब है मिशकात। अगर ये 4-5 किताबें घर के अंदर हों और बंदा इनको थोड़ा सा मुताला करता रहे, तो बंदा दीनी वाले से काफी मालूमात हासिल कर सकता है। एक आखिरी सवाल यह है कि एक आदमी यूरोप में काम करता है, उसकी कमाई हराम की है, जबकि उसको पता भी है। वो बंदा अपनी कमाई से सदका प्लस ज़कात करना चाहता है, रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, उस बंदे को पता भी है कि वो काम करता भी है और हराम का भी करता है, और इतना डरता भी है कि उसको ज़कात भी दे रही है। अच्छा, हराम जो जिस बंदे के जिस माल के वाले से उसको कन्फर्म है ना कि ये मेरे सारे का सारा जो बिजनेस है ये इसकी बुनियाद हराम के ऊपर है, उसमें से तो ज़कात नहीं। वो सारे का सारा, मैं कहता हूँ कोई इस जैसी को 10 मस्तें भी बना देना, तो वो तो स्वाब की उम्मीद रखे ना। हाँ जी। तो दूसरा यह है कि मैं जिस भाई ने भी ये सवाल किया है, अगर तो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं अर्ज करूंगा कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा कि मेरे भाई में इतना तो डर है, अल्लाह से इतना तो डरते हैं कि उसको ज़कात देने का डर है। तो मैं सिर्फ उसी अंदाज से बात करूंगा कि ज़कात तो अदा इसमें कोई नहीं, ज़कात से तो छुट्टी है, लेकिन एक एक रुपए जो जिंदगी में वो हराम का कमाएगा, खर्च करेगा अपनी औलाद के ऊपर, उसका उसको हिसाब देना होगा। अब ज़कात के मामले में ना डरे, इसका ना सोचे, ये सोचे कि इस मामले से जान कैसे छुड़ानी है। असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं जो हराम का जो काम करता हूँ वो दुरुस्त है या नहीं, उसको मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं। सवाल ये है कि वो छोड़े, असल बुराई की जो जड़ है उस हराम के कारोबार को छोड़े। ज़कात उसमें बिल्कुल नहीं, हराम काम कारोबार के अंदर हराम के पैसे में किसी किस्म का कोई सदका, कोई ज़कात अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता।